वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तजावुजात के जुमरे में आने वाले फलाही इदारों के दस्तरख्वान, एम्बुलेंसेस, काउंटर केबिन मिसमार करने के बाद रुख शहर में कायम पुलिस चौकियों की जानिब मोड़ दिया गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली तारिक रोड सिंधी मुस्लिम की पुलिस चौकियां मिसमार कर दी गई हैं। ताजरों का कहना है कि पुलिस चौकियां मिसमार करने से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। ताजरों की जानिब से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं, ऐसा मुतालिबा सामने आया है। जहाँ बिल्कुल एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC की जानिब से जहाँ फलाए इदारों एहदियो चीपा और सैलानी हो या आलम की इनके जो दस्तरख्वान थे और मुख्तलिफ जो काउंटर्स लगाए गए थे फुटपाथ पर, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद जो है अब रुख मोड़ दिया गया है। शहर में मुख्तलिफ जो फुटपाथ पर कायम है पुलिस की चौकियाँ, उनको मसमार करने के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में जैसे कि हम मौजूद हैं इस वक्त कैफ़े लिबर्टी तारिक रोड, अहम चौरंगी है ये तारिक रोड की। यहाँ पर मसरूफ़ तरीन ये बाज़ार है, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए चौकी बनाई गई थी जिसे मसमार कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पर भी एक पुलिस चौकी को मसमार किया गया है। इस तरह जो है कई मुख्तलिफ पुलिस चौकियों को मसमार किया गया। बताया जाता है 100 से ज़ायद कराची के अंदर मुख्तलिफ पुलिस चौकियाँ हैं जिन्हें मसमार किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ अहम तरीन ये कैफ़े है, लिबर्टी का चौक है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से यह चौकी बड़ा अहम रोल अदा करती थी। पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस का कहना यह है कि यहाँ पर हमारे लिए सहूलत हमें हासिल थी कि हम फौरी तौर पर जब यहाँ तारिक रोड में किसी भी किस्म की कोई वारदात का पेश आती थी तौर पर इस चौकी के ज़रिए जो पुलिस को वहाँ पर पहुँचा दिया करते हैं। तो अब अगर ये चौकी मसमार कर दी गई है तो यकीनन उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए अगर फलाए इदारे थे तो इसी तरह पुलिस का ये महकमा, अगर ये चौकियाँ जो है पुलिस की आवाम को सहूलियत फराहम कर रही थी सिक्योरिटी के हवाले से, इनको मसमार किया जा रहा है तो यकीनन जो है इन पुलिस के महकमे के लिए इन चौकियों को मसमार करने के बाद जो है मुख्तलिफ परेशानियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह कि शहर के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है जो कई माह से किया जा रहा है, उसके अंदर हम दोबारा अब जायज़ा लेते हैं कराची का। तो यकीनन जहाँ ऑपरेशन किया गया था वहाँ दोबारा से तजावुज़ात कायम हो गई हैं और शहर भर में जो है, अगर तारिक रोड की भी अब मैं बात करूँ इसी जगह की, तो इसके दोनों अतराफ मेन रोड के मैं देखता हूँ कि यहाँ तजावुज़ात मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में अगर मैं देखता हूँ वहाँ पर तजावुज़ात जो है फिर कायम कर दी गई हैं। तो इसी तरह शहर के अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पार्किंग्स हैं, गैर कानूनी पार्किंग्स भी जगह जगह जो है शॉपिंग मॉल हो या शादियात हो वहाँ पर कायम कर दी गई हैं। तो ज़रूरत अम्र की है कि अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए उन गैर कानूनी उन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए जहाँ अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आ रही है, बजाय इसके कि जो अवाम की सहूलत के लिए वजह बने। जिन जगहों पर तजावुज़ात का खात्मा किया गया था वहां पर एक बार फिर से तजावुज़ात कायम कर दी गई हैं। हफीज अंसारी ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जहां शहर में तजावुज़ात को मसमार किया जा रहा है वहां हर तरफ शहर में तजावुज़ात की भरमार भी नजर आ रही है। मगर तवज्जो सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी ने फलाह इदारों के कैबिन, दस्तरख्वान, एम्बुलेंस, काउंटर मसमार करने के बाद रुख शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस चौकियों की जानिब फेर दिया है। तारिक रोड लिबर्टी चौक पर कायम पुलिस चौकी को मसमार कर दिया गया, जहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकार शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जुराइम की वारदातों को रोकने के लिए सरगर्म रहते थे। पुलिस अहलकारों को चौकी मसमार करके उन्हें रोड पर फराज अंजाम देने पर मजबूर कर दिया गया है। पुलिस चौकी इंचार्ज SI नजाकत खटक का कहना है कि रमजान अल मुबारक में इस चौकी की वजह से यहाँ कोई वारदात नहीं हुई, जिस पर मुझे अवार्ड भी मिला। सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वारदात नहीं हुई। फैमिलीज आती थी जिनके भी जो मसले होते थे यहाँ पे हल होते थे। अभी ऊपर से ऑर्डर आ गया तो हमने जो है ना फिल फॉर इसको डिमोलिश कर दिया, लेकिन दुकानदार वगैरह सब परेशान है, लेकिन हम खड़े हुए हैं उनकी खिदमत के लिए। दुकानदारों का कहना है पुलिस चौकी मसमार होने के बाद खुद को गैर महफूज सा महसूस कर रहे हैं। इस चौकी से बड़ी सेफ्टी थी। ये आवाम के लिए सेफ्टी थी, दुकानदारों, खास करके दुकानदारों के लिए, क्योंकि नौजवान यहाँ बैठते थे, पुलिस वाले वो हर वक्त घूमते फिरते थे और इसलिए हमें अब थोड़ा धचका लगा है कि ये नहीं गिरानी चाहिए थी।
क्योंकि बहुत से दुकानदारों को ये सेफ्टी, हर दुकानदार यही कहता है कि हमारे लिए सेफ्टी थी। ये आवाम के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी थी और दुकानदारों के लिए सिक्योरिटी, पूरे एल इलाका के लिए सिक्योरिटी थी। जो अलग से गैरकानूनी दूसरे तजावुज़ात बनाए गए हैं उनको इन्होंने नहीं गिराया, लेकिन पहले इन्होंने पुलिस चौकी को गिरा दिया, तो उसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डर था कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं, यार यहाँ पे नहीं करो ये सब काम। इसके अलावा यहाँ पे पिछली वाली रोड में जो है ना बहुत ज़्यादा डकैतियाँ पड़ी हैं, लिफ्टर ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है, उनको कोई पकड़ दकड़ नहीं है। पुलिस आवाम जाती है थाने में तो उसको अलग ही वो जो है वो बोलते हैं कि यार ये चीज़ ये है। शहर में कायम तजावुज़ात का खात्मा खुश आइंद बात है, मगर अवाम को सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के साथ ताउन भी जरूरी है। शहर में पुलिस चौकियां मस्मार किए जाने से जुराइम पेशा अफराद की हौसला अफजाई और डकैती रहसनी की वारदातों में इजाफा भी मुमकिन हो सकता है। और कराची में पानी का बहरान शदीद से शदीद हो गया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस नॉर्थ कराची 5C4 में साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। न्यू कराची का इलाका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस मसारिस्तान बन गया है। ऐसे ही कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं न्यू कराची 5C4 में, जहां साफ पानी की लाइन फटने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए Metro 1 न्यूज को बताया कि पानी की एक तरफ किल्लत है तो दूसरी जानिब जो पानी हमारे घरों में आ रहा है उसमें सीवरेज का पानी शामिल होता है, जिससे बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। और हम दरखास्तें 2-3 दफा दे चुके हैं अरबाब इख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के जरिए इस बात को आगे तक पहुँचाएं कि खुदा रहा ये पानी की किल्लत वैसे मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। ये पानी इसी तेज़ चलता रहता है और कम से कम ये जाता है इलियास गौड़ तलक, और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा, मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके से पानी की लाइन की मुरम्मत के साथ साथ सीवरेज के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए ताकि हमें पानी का साफ पानी मुयस्सर आ सके। जबकि कराची का इलाका साइट सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खंडर में तब्दील हो गया है। जगह जगह सड़कें टूट फूट के बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। कराची का इलाका साइट सियासत की नजर हो गया। बल्दियाती इदारों को फंड्स न मिलने से यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बड़े बड़े घड़े पड़ने से शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल मिट्टी के बाद बच्चे सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साइट एरिया पहले ही दीगर मसाइल का शिकार था, न ही पानी मिल रहा है न बिजली आती है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी है और अब टूटी फूटी सड़कों ने साइट एरिया के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है, जबकि शहरी रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर लुटने लगे हैं। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कोई भी जो चोर चमारी करने वाला आएगा वो आगे ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है, रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया फिलफौर मसाइल का हल यकीनी बनाए, बस सूरत दीगर हम एहतजाज करने में मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। और इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जिला मलीर शीश महल के अतराफ रोड टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा सीवरेज का पानी खड़ा रहने से इलाका मकीनों की परेशानी में दिन गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। कराची के दीगर शहरों की तरह बल्दिया मलीर शीश महल के बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े पड़ने से इलाका मकीनों का आमोतरफ में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके में नकारा सीवरेज निजाम होने से जिला की बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बाद मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया दावे तो बहुत करती है मगर अमल कुछ नहीं होता। ये मसले तो सर अगर मैं ये कहूँ कि सालों से चलते हुए चले आ रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है इस बात के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ का बासी हूँ। ये यूसी उस तरफ यूसी 11 है, इस तरफ यूसी 10 है और हम ये सेंटर रोड पे खड़े हुए हैं और मेरा ताल्लुक यूसी 10 से है और PS 89 का मैं नुमाइंदा हूँ।
यहाँ पर हालात का यह है कि ये हमेशा यहाँ पर जो है ना शाम के वक्त तालाब का मंजर पेश करता है और पिछले कई सालों से यहाँ पर यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पर जो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, जिनको हम लोगों ने वोट देकर भेजा है और इस उम्मीद से भेजा था कि हमने इनको सेलेक्ट करके भेजा, ये इंशाल्लाह 4 साल हमारे लिए काम करेंगे और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उनके ऑफिस में जब जाता हूँ तो वो एसी और इतने आलीशान ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ आवाम का ये हाल है कि यानी कि अबतर ज़िंदगी यानी कि जो गुजार रहे हैं वो लोग। और यहाँ पर ये अभी भी जो पानी आपको कुछ कम नज़र आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत खुद चंदा करके मैन होलों को 2-2, 3-3 फुट जो है ऊपर किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्लो जो वाटर का जो ओवरफ्लो कम हो गया है। अब हमारी समझ ये नहीं आता कि इतना बजट जब बल्दियाती इदारों को मिलता है, ये डीएमसी के इसमें आता है और डीएमसी को तकरीबन 5 अरब रुपए का उनका बजट है और उसके बावजूद उन्होंने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने अभी तक जो मालूमात की है, सिर्फ 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बात समझ में नहीं आती है, बजट आपके पास मौजूद है, आपके पास वसाइल मौजूद है, आप ये काम करना क्यों नहीं चाहते? तो वजह सिर्फ मेरे समझ में जो आती है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ के रहने वाले लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, ये नहीं चाहते कि ये लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, किसी भी तरह से कामयाब हो सकें, क्योंकि इनका रहन सहन और इनका जो ज़िंदगी का स्टाइल वो बेहतर हो, ये नहीं चाहते किसी भी सूरत में। वरना वसाइल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिस तरह ये अपने ऑफिस में जो ये खर्चा करते हैं, अगर उस ऑफिस का खर्चा, उस ऑफिस के बिजली का बिल अगर ये इस इलाकों पर लगा दें तो बाखुदा ये इलाके पेरिस का मंजर पेश करने लग जाए। इस मौके पर इलाका मक्कीनों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बाद गाड़ियां गलियों से गुजरती हैं, जिसके बाद हमारे बच्चे गलियों में खेल भी नहीं सकते। सर बात दरअसल ये है कि जहाँ पे लफ्ज़ करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जहाँ करप्शन पाई जाती है वहाँ काम तो नहीं होते ऑटोमेटिकली। मुसीबत ये है कि यहाँ पे 2007 से हमारे मेयर कराची साहब का यहाँ पे काम करते ये रोड बनाने के बाद आज तक ये रोड की इन्होंने ये गटर को मैनुअल बंद किया और सौदाबाद चुरंगी से तक मलिर 15 तक जा रही है ये रोड। ये इशारा है, ये हाम है। अब ये है कि इन्होंने या उसकी ना सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे काम किया ना, और ये बल्दियाती नए इदारे वाले आए हुए ना, इन्होंने इनकी नालायकी का हाल तो ये इनकी घर का जो है ना, जो डीएमसी का चेयरमैन है वो उसका उसी का ही यूसी है, यूसी 10 गाजी दाऊद बरोई। लेकिन अलमिया ये है कि इनका काम ना करना समझ से बालातर है सर। अब शायद अपने पसंदीदा इलाकों में काम करवाना चाह रहे हैं, हालांकि यहाँ से वोटें लेते रहते हैं, यहाँ पे उनके नारे लगते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके काम नहीं हो रहे और यहाँ के लोग भी जो है ना, जो उनको वोट देते हैं वो लोग कम से कम बात नहीं करते हैं उनके हक में। कारोबार तो पूरा 1 साल से हम लोगों का कारोबार तबाह है। ये तो 3 साल से हम लोगों का काम है सिर्फ फरियाद करना। अभी कोई सुने तो सही, सुनने वाला नहीं है। इधर गरीबों का, अगर इधर किसी के वजीर का घर होता था तो काम जल्दी हो जाता, इधर सब गरीब रहते हैं इसलिए काम नहीं होता। और हालांकि लियाकत मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इधर का, उसका रास्ता भी यही है। इधर तो इस टाइम पे भी कुछ नहीं है, मगरिब के बाद आके देखो बच्चों का क्या हालत होता है, बच्चे लेडीज गिर जाते हैं गटर के अंदर। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि जल्द अज जल्द इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और मेयर कराची वसीम अख्तर भी कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के शाना बशाना खड़े हो गए हैं। कहते हैं ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल ना चलाने दें, जबकि पेट्रोल पंप्स वाले भी थोड़ी सख्ती से निपटे और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल ना दें। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख का कहना था कि जब डीआईजी ट्रैफिक था तो उस वक्त भी हेलमेट की पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद बहुत सी बातें सुनने को मिली। शायद मेरा हेलमेट का कारोबार है, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं या मेरी टीम हार मानने वाली नहीं। रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसे में ज्यादातर शिकार ऐसे ही लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट की पाबंदी के लिए हमारे साथ कारोबारी तबके समेत मेयर कराची और कमिश्नर कराची भी ताउन कर रहे हैं। जब भी हमने कैंपेन चलाई कुछ सवालात भी अजीब अजीब उठे कि जी हमारा शायद कोई बिजनेस है, हमारा कोई और मकासद हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरी सारी टीम है, इवन कमिश्नर कराची, मेयर कराची, डीआईजी ट्रैफिक या पूरी ट्रैफिक की टीम, हम जब भी एक्सीडेंट के फिगर्स देखते हैं, जब भी मज़ीद एनालिसिस करते हैं, रोज़ाना या 2-3 दिनों में 3 फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। इन्होंने सिर्फ 300 वो बताए जो फैटल होते हैं या शदीद बंदा ज़ख्मी होता है।
मेयर कराची भी इस मौके पर खामोश न रहे और कहा कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल न चलाने दें। पेट्रोल पंप्स वाले भी थोड़ी सख्ती करें और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल न दें। डीआईजी ट्रैफिक जावेद मेहर कहते हैं कि कानून पर अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि हादसात में कमी लाई जा सके। पहले भी चालान और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं हुई हैं। ये कराची शहर है सबसे ज्यादा हेड इंजरीज वाला, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है। ये बड़ा अच्छा मेजर लिया है डीआईजी साहब ने और एआई साहब ने, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। केएमसी बिल्कुल आपके साथ है। केएमसी ने रेजोल्यूशन पास की हुई है काउंसिल से कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इसको ट्रैफिक पुलिस इम्प्लीमेंट कराए। हमारे पास अपनी रेजोल्यूशन है पास हुई हुई बल्दिया की। उसके बाद एक रेजोल्यूशन और पास की है हमने, उन ऑयल कंपनीज को पाबंद किया है कि पेट्रोल पंप पे बगैर हेलमेट वाला शख्स मोटरसाइकिल पे आए तो उसको पेट्रोल ना दें। कि जी ये हमने हमारे यहाँ कल्चर ये कि हम इस चीज़ को अपने घर में चेक नहीं करते हैं, बल्कि बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी मेरा छोटा बच्चा है लेकिन वो मोटरसाइकिल चला देता है, छोटा बच्चा है वो कार चला देता है। और इस ट्रैफिक वायलेशन को जो इनकरेजमेंट है वो घर से मिल रही होती है। इस मौके पर कमिश्नर कराची का कहना था कि हेलमेट पहनने वाले ये न समझें कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ऐसा करने वालों की अपनी जान की हिफाजत हो रही है। पुलिस हुक्काम से कहा है कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, और काले शीशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत सेहत के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो के अलावा दीगर की जानिब से भी शिरकत की गई। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरीज में आने वाले मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो की जानिब से डिस्पेंसरीज में पीने के पानी की किल्लत और दीगर हल तलब मसाइल की निशानदेही करने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने म्यूनसिपल कमिश्नर को डिस्पेंसरीज में पीने के पानी की फराहमी और दीगर मसाइल फौरी तौर पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। और चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स में कमी के बावजूद कोशिश है कि जहां तक मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुंचाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने लाइन्स एरिया में वसीम अख्तर पार्क और खालिद बिन वलीद रोड पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा इंजीनियर तारिक मुगल, मोइन शेख, डायरेक्टर पार्क इकबाल शेख, चेयरमैन पार्क कमेटी मुश्ताक अली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मोईद अनवर का कहना था कि सड़कों की असल खूबसूरती हरियाली है और ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बाद ज़रूरी हो गया है कि शाहराहों समेत इलाकों को पौधों से आरास्ता किया जाए। खालिद बिन वलीद रोड को मॉडल रोड बनाएंगे जो यकीनी तौर पर जिला शर्की की खूबसूरती में इजाफा करेगा। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी कहते हैं, हमारा राबता अपनी आवाम से बराह रास्त है। इस वजह से हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे अवामी मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं। वसाइल की कमी के बावजूद अवामी सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने नॉर्थ कराची की यूनियन कमेटी नंबर 14 और 15 में जारी सड़कों की तामीर और मुरम्मत के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी जमशेद कायम खानी, यूनियन कमेटी 36 के वाइस चेयरमैन शमशाद जैदी, यूनियन कमेटी 15 के वाइस चेयरमैन अफान सलीम और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन रेहान हाशमी ने इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वसाइल की कमी की वजह से बल्दिया बस्ती में मरहलावार सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम कर रहे हैं। सड़कों की तामीर में सबसे बड़ी रुकावट वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की रस्ती हुई बोसीदा लाइन है, जिनको तब्दील किए बगैर
नई सड़कों की तामीर नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है कि पहले सीवरेज की लाइन का तब्दीली का काम हो और उसके बाद सड़कों की तामीर की जाए ताकि आवाम लंबे अरसे तक इन सड़कों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। देखें, बल्दिया ज़िला बस्ती के अंदर सीवरेज की लीकेज से बिलामूम मुख्तलिफ जगहों पर जो सड़कें बर्बाद हुई थी और ख़ासतौर पर मसाजिद के अतराफ़ में और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर वो जगहें जो कि बर्बाद हो गई थी सीवरेज की ज़बू हाली की वजह से। तो पहला हमने टास्क किया कि सीवरेज के निज़ाम को पहले किसी तरीके से बेहतर करें। सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के बाद हमने किसी न किसी सूरत में उन जगहों को मोटरेबल करने के बाद हमारे पास 3 जगहों पे हमने रोड कारपेटिंग की है, जिसमें इन कोऑर्डिनेशन विद मेयर कराची, जिसमें UC6 शामिल है, UC14 है, 15 है। ये वो जगहें हैं कि जहाँ पर हमने तकरीबन कुल मिला के लगभग 20,000 स्क्वायर फीट की कारपेटिंग की है। तो लेकिन खदशात यही है कि अगर दोबारा खुदा न खास्ता सीवरेज का निज़ाम दरम बरम होता है तो फिर ये रोड दोबारा बर्बाद होने के खदशात हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से वो ग्रीन नहीं हो पा रहे थे। हमारे पास अभी 75 ऐसे पार्क्स या ग्राउंड्स हैं कि जिसको हमने बिलखसूस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर अपने बोरिंग के ज़रिए पानी का इंतज़ाम करके वहाँ बस 75 पार्क्स और ग्राउंड्स को हमने ग्रीन कर दिया है। टी ग्राउंड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बड़ा ग्राउंड है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर एक सर्टन पोर्शन ग्रासिंग और गुलमोर के प्लांट जो हैं वो हमने प्लांटेशन की है। कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। पानी की अदम दस्तियाबी अगर होगी तो हमें जुज़ वक्ती तौर पे कोई एक्टिविटी करने से गुरेज करते हैं। लॉन्ग टर्म हो, देरपा हो, दूररस उसके नताइज हों, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। देखिए, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के लोग मुतासिबाना कराची दुश्मनी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ये मुंह से बढ़ाना होता है क्या, या प्रैक्टिकली भी कुछ करना है? आपने एक नोटिफिकेशन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। इन मुलाजमीन की तनख्वाहें कौन देगा? आप क्यों नहीं दे रहे तनख्वाहें? और आप मुंह से सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो नोटिफिकेशन के साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो करें। पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट? उन्होंने मजीद कहा कि फंड की कमी के बावजूद बल्दिया बस्ती ने जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फंड से सीवरेज और पीने के पानी की लाइनों की तब्दीली और मुरम्मत के काम किया है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने कहा कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए बल्दिया बस्ती की इंतजामिया हर यूनियन कमेटी में बिला इम्तियाज खिदमात फराहम कर रही है। इस मौके पर चेयरमैन ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि सड़क की तामीर में मुकर्रर मेयार के मुताबिक मटीरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि पुख्ता और पायदार सड़कों की तामीर मुमकिन हो। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयत रजा कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर KMC और DMC के दरमियान राब्ते का फुकदान दिखाई देता है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयत रजा की ज़ेर सदारत महकमा लोकल टैक्स और रिकवरी का इजलास हुआ। वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, पार्लिमानी लीडर बल्दिया कोरंगी अरशद खान, चेयरमैन UC1 सफ़ीर हसन, मुताल्लिका महकमे के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर नैयत रजा ने कहा कि KMC और DMC दोनों इदारों का मकसद सिर्फ आवाम को सहूलियात मुहैया करना है, आवाम को किसी सूरत बिला जवाब तंग ना किया जाए। नैयत रजा ने कहा कि एनक्रोचमेंट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। हमारी कोशिश है कि एनक्रोचमेंट के खात्मे के लिए सब मिलकर काम करें, जबकि कारोबारी हजरात को बिला ज़रूरत तंग ना किया जाए। उनका मजीद कहना था कि ठेले वालों और पथारेदारों से किसी किस्म की वसूली ना की जाए, उनको चालान जारी करके हम किसी सूरत कानूनी बना सकते हैं। आइंदा ठेले वालों और पथारेदारों से रकम की वसूली की शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज मीटिंग हमारी हुई है रिकवरीज के हवाले से, उसमें KMC के जो डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट हैं उनको भी यहाँ बुलाया हुआ था। रिकवरीज बहुत ज़्यादा कम है और DMCs के अफसरान और इनको हमने साथ बिठाया है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर कन्फ्यूजन से उसको क्लियर किया है और बहुत सारे चालान जो इशू होते हैं जो पधारों को या दूसरे ऐसे जो गैर कानूनी हैं, तो उसको हमने फौरी तौर पर मना किया कि ऐसी किसी भी जगह पे कोई चालान इशू ना किया जाए। जो लीगल या लीज जगह है उसको चालान इशू किया जाए और वहाँ से जो है रिकवरी की जाए। ट्रेड लाइसेंस के हवाले से हमने कहा है कि लोग नहीं बनवाते हैं उसको आप उसकी रिकवरीज करें ताकि डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आमदनी में इजाफा हो सके। जबकि चेयरमैन ज़िला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि कम वसाइल के बावजूद मसाइल से नहीं घबराते, आइंदा भी इसी हिकमत अमली पर चलते हुए अवाम की खिदमत
करते रहेंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने महंगाई करके आम आदमी पर जुल्म किया है। हादसात और हालात इतने ख़तरनाक हैं कि अवाम इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अवाम की चीखें निकल गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी इस हवाले से हिकमत अमली तय करने की तवज्जो मबजूल कराई है और उनके हुक्म के मुंतज़िर हैं। वफाकी हुकूमत चाहे कितने फंड्स रोक ले, सिंध हुकूमत के मिसाली प्रोजेक्ट्स नहीं रोक सकते और अवामी इनकलाबी इक़दामात किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। मैं अहलियान कराची को यकीन दिलाता हूँ कि आपको दौर जदीद की हर सहूलत फराहम करने में अपना किरदार भी अदा करूँगा। इदारे को मिसाली बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और इसमें कामयाब भी होंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाला कचरे से भर गया। इलाके की सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी हैं। ताफून उठने के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी भी अजीरन हो गई है, जबकि गंदगी के बायस इलाके में मच्छरों की भी बहुतात है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाला कचरे से भर गया। इलाके की सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर गईं। ताफून के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गंदगी के बायस इलाके में मच्छरों की बहुतात है। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिशें हो गईं तो नाले में कचरा भरा होने के बायस इलाका गंदे पानी में डूबने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया को जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए नालों की सफाई कराना चाहिए। मकीन बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं कि बाहर खेलते हुए बच्चे नाले में न डूब जाएं और कोई हादसा रूनमा न हो जाए। काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन वगैरह भी KMC को हम लोग दे चुके हैं नालों वगैरह की, क्योंकि इससे बीमारियां वगैरह भी बहुत जो है ना फैल रही हैं। यहाँ पर करीब करीब के यहाँ पर घर भी हैं, सबको परेशानी होती है। अक्सर ये पानी वगैरह भी यहाँ पर जम जाता है तो आने जाने वालों को भी जो है बहुत दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में जो है ना। तो ये बहुत दफ़ा जो है KMC में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, जाकर जमा करवा दी हमने, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से। अब वो यही है कि यहाँ से फिर आना जाना लोगों का कम हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ पर जो है, क्योंकि जो है इधर पानी इस तरीके से भरा हुआ होता है। फिर दूसरा ये है कि बच्चों वगैरह का भी मसला है। फिर यहाँ पर पार्क बना हुआ है सामने, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मसला होता है। तो ये हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी ये यानी ये जैसे कि बहुत पुराना ये बना हुआ है यहाँ पर, तो इसकी दीवारें वगैरह का भी यही मसले मसाइल है। अगर ये हल हो मसला तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ तो आवाम ही कर देगी थोड़ा बहुत तो इसका, मगर इसका कुछ तो मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम के हाथ में तो है नहीं। ये तो KMC वालों का काम है, ये तो वही करेंगे। तो काफ़ी टाइम से बोला हुआ भी है, वो आते हैं देख के चले आते हैं, मगर कोई कुछ नहीं होता यहाँ पर। ये तो कई सालों से भरा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग अपने घरों का कचरा भी यहाँ लाकर डाल देते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और आगे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे नाले को बंद कर दिया गया। उसमें मलबा डाल के दुकानदारों ने, वहाँ के रिहायशियों ने मलबा डाल के उसको पूरा पक्का फर्श बना दिया उधर। इससे आगे पानी जा नहीं रहा, वो पूरा नाला बंद है। अभी बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी आएगा। ये 70 साल पुराना नाला है और 70 साल पुराना नाले का उन्होंने ये असर किया हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। KMC को कई दफ़ा गवर्नमेंट ने फंड दिए कि नालों की सफाई के लिए, अरबों रुपया उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने अब कोई काम नहीं किया। ये आपके सामने देखो, पूरा नाला यहाँ से लेके 3 नंबर तक भरा हुआ है, कचरा ही कचरा है। और आगे तो उन्होंने नाले को बिल्कुल बंदी कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मलबा डाल के ऊपर पक्का फर्श कर दिया है। अब आगे जाके देखें उधर, आपको पता चलेगा। अभी बारिशें होंगी, सारा पानी ये कहाँ जाएगा, आगे निकासी का इंतज़ाम नहीं है। आज तक ये नाला हमने सफाई होता हुआ नहीं देखा, और हम जब घरों से निकलते हैं यहाँ पर अजीब से क्या बदबू स्मेल आती है। दीवारें भी यानी है, और हम क्या करें यहाँ पर, सफाई करते हुए नहीं देखा हम लोग ने यहाँ पर किसी को, न कभी भी सफाई नहीं होती यहाँ पर। बारिश हो, यहाँ हमारे घरों में गंदा पानी आता है और यहाँ पर कोई सफाई होते हुए देखी नहीं हमने। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे और नाले के गंदे पानी के बाइस इलाका किसी बड़ी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि नालों की सफाई कराकर मकीनों को अजियत से बचाया जाए। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में कचरे के अंबार लग गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सफाई सुथराई फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। शहरी कहते हैं वोट मांगते वक्त तो बुलंदबांग दावे किए गए, लेकिन एक भी वादा वफा नहीं हुआ।
डीएमसी वेस्ट के इलाके औरंगी टाउन नंबर 10 में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। सैनिटेशन का अमला बर वक्त कचरा उठाने में नाकाम हो गया। नूरी मस्जिद के करीब बड़े कचरे के ढेर ने इलाके में ताफुन फैला दिया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि सफाई के लिए हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वीवीआईपी का गुजर होते ही सफाई करा दी जाती है। भाई 3-4 दिन में दिखाई देती है इंतज़ामिया, क्योंकि जो है ना, अगर देखा जाए कचरा बीमारियों का गढ़ है और अगर कचरा नहीं उठाएंगे जाहिर सी बात है बीमारियाँ फैलेंगी और ताफुन फैलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कचरा जो है 24 घंटे के अंदर उठा देना चाहिए ताकि इसमें बदबू और ताफुन ना फैले। तो ये इंतज़ामिया का जो है फ़र्ज़ है कि उठाए। 3 से 4 दिन में उठाते हैं, तकरीबन हफ्ता भी हो जाता है, बाद का ढेर लग जाता है पूरा। वह उसके बाद जो है कचरा उठाने के बाद जो है वो चूना वगैरह डालना चाहिए ताकि जो ताफुन जो है ना उसकी जरासीम वगैरह मर जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये भी है, फिर जो पानी पी रहे हैं वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत साफ़ आता है। कटर का पानी मिला हुआ आता है जो पीते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बात है, ये सब वजूहात हैं। ओवरऑल दरख्त नहीं है, दरख्त काटे जा रहे हैं और लगाए नहीं जा रहे हैं, तो यही वजह है। भाईजान कचरा तो ये है कि 2-2, 3-3 महीने तक उठता नहीं है, और अगर उठता भी है तो आधा उठाते हैं और आधा छोड़ देते हैं और खड्डा करके चले जाते हैं। जैसे कि आप देख लो कितना खड्डा हो रहा है। ये अभी हाल ही में साल पहले जो ना ये रोड बनाया गया। कुछ आवाम भी हमारी ख़राब है, जो कचरा उनको हम ये सामने वर्कशॉप है उसके गेट के सामने ही कचरा सारा फेंक देते हैं। उनको मना कर करके हम लोग थक गए। इंतज़ामिया तो ना है ही रही, उसका तो कोई पूछताछ है ही नहीं, उनको कुछ कहना भी नहीं है। ये इतने खड्डे खुड्डे हैं, गाड़ियाँ का भी गुजरना मुश्किल। आम आवाम तो ऐसी पागल है। इनके लिए कोई आते हैं वोट मांगने, आके चले जाते हैं। वोट लेने के बाद कोई पूछते नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है किसी चीज़ का। नहीं, ये मेन रोड है। आप ये देखें डबल रोड जा रहा है। अभी हाल ही में ये पुलिया बनी है, उसके बाद भी ये हाल है। पुलिया बना दी है उन्होंने, को बस ये हो गया कि गाड़ी आराम से गुजरे। किस तरह गाड़ियाँ जा रही है, 1 बाय गाड़ियाँ जा रही हैं, और कोई पूछता भी नहीं है कि भाई ये मसला क्या है। अगर कचरे वाली गाड़ी आती है उनको बोलते हैं यार यहाँ से उठा लो, बोलते ये हमारा काम नहीं है, ये इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया को जाके बोलो। किसको बोले हम? ये नूरी चौक सेक्टर 4F10 लगता है ये, और ये मस्जिद है सामने नूरी मस्जिद। ये कचरा तकरीबन कभी 18 दिन के बाद, कभी 1 महीने बाद, और दूसरे इलाकों से उठा के यहाँ कचरा डाला जाता है। यहाँ मना करने के बावजूद भी कोई मानता नहीं है। उसके अलावा ये नूरी चौक का ये नाला आ रहा है मस्जिद का, और नाला भी कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबको परेशानी होती है। ये देख लें आप, यहाँ पर हालात देख लें पूरा। यहाँ गोबर तक के डलती है, पूरे एरिया के अंदर गोबर डलती है। गोबर की वजह से जगह देखें, किसी को मना करो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट जो है ना, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि देना चाहिए इस एरिया के अंदर। इसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक है। आप देखें एक पूरा रोड बंद है यहाँ पर, जिसकी वजह से आने जाने वालों को, लोगों को परेशानी है। और मेन ये रोड देखें आप, हटें ज़रा, ये पूरा रोड ब्लॉक किया गया यहाँ से इसी कचरे की वजह से। और ये हादसात होते हैं आए दिन। पहले भी आज से तकरीबन 1 साल पहले भी हादसा हुआ, नाला बन रहा था, बंदा इसमें हलाक हो गया था। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात तो दुरुस्त हैं, लेकिन वोट मांगते वक्त किए गए वादे वफा न हो सके। जिले में सफाई फराहम की जाए तो अवाम के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इतने गिले शिकवे न होते। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। उधर कराची के इलाके कोरंगी 51D में सीवरेज के मसाइल के बायस मकीन परेशान हो गए हैं। गली कूचे में गंदे पानी का तालाब जमा हो चुका है। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार शिकायतें की मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कराची का इलाका कोरंगी 51D कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान की गफलत के बायस मसाइल की आमाजगाह बन गया है। इलाके में सेवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान है। ये इलाका हमारा लगता है कोरंगी 5.5 सेक्टर 51D लगता है, ये मच्छी मोड़। और इधर जो है ना तकरीबन सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत मसला है। बहुत तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आता है। और सेवरेज लाइन का भी बहुत मसला है, और सेवरेज लाइन के भी हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी रोड का भी मसला है। इधर कचरा देखें, आप देख रहे हैं पीछे कितना पड़ा हुआ है बेताशा। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सड़कें तो हमने तकरीबन, मेरे को यहाँ पे 17 साल हो गए। 17 साल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी रोड डलते हुए क्या रोड बनते हुए नहीं देखा मैंने इधर ना।
कोई भी काम करते हुए नहीं देखा किसी को। पानी की परेशानी है, गटर लाइन की परेशानी, अब बिल भरते हैं और पानी आता नहीं है। ये बिल भरते हैं, पानी आता नहीं है। अब इतनी परेशानी है, गटर लाइन की हर चीज़ की परेशानी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? सड़कें तो कब बनी है, बनी ही नहीं है, सालों क्या बनी ही नहीं है। यहाँ तो सड़कें बढ़ के कुछ भी, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गटर लाइन सही हो, पानी आए आबादी में, और ये सड़कें ये सब टूटी फूटी है, ये सही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे लावारिस हैं। ये इलाके के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी आपके सामने ही, पीछे आप मेरे बैग पे देख रहे हैं। पीने का पानी का यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब गंदगी हो रही है। जिसको बोला जाता है कि ना आएंगे सही कर देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ये इलाका है, इसको तवज्जो दें, देखें इसको। हम लोग भी वोटर हैं, सही है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से काम करने के लिए कोई नहीं आता। इलाका मकीन कहते हैं पानी खड़ा होने से सड़क पर पड़े घड़े का पता न चलने से अक्सर हादसा रूनमा होना मामूल की बात बन गए हैं, मगर इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लें और सीवरेज के मसाइल फौरी हल कराए जाएं। उधर कराची के इलाके गार्डन सोल्जर बाजार के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाता है। कराची के इलाके गार्डन सोलर बाजार की तरफ सीवरेज के पानी के बायस मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। शिकायतों के बावजूद मसला जूं के तू है, जिसकी वजह से मेन शहरा पर ट्रैफिक जाम के मसाइल भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल इस वजह से आते हैं क्योंकि है ना सीवरेज की लाइनें छोटी हैं और आबादी ज़्यादा है। इस वजह से बहुत मसला आता है कि आए दिन गटर उबल पड़ते हैं। इससे बहुत मसले मसाइल होते हैं लोगों के लिए। इधर मच्छर भी बहुत होते हैं, गंदगी बहुत है, लोग आना पसंद नहीं करते इधर ज़्यादा। इस वजह से क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ही हमारी ऐसी है। ये सीवरेज के निज़ाम तो ये समझो हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं तो, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है ये, समझे। लाइनें इधर छोटी छोटी पुरानी लाइनें डली हुई है और वो ख़राब है। इधर लाइनें भरी हुई है सारी, पीछे भी लाइनें सारी भरी हुई है और ये पानी इतना जमा हो गया कि बहुत परेशानी होती है हमें इधर। सर ये 3 महीने हो गए, 3 महीने से इसका कोई सूरत हाल नहीं निकल रही है। आए दिन बस आते हैं थोड़ी देर के लिए, खाली बंद होता है, उसके बाद जो है ना सीवरेज का वही हाल होता है। परेशान हो गए, स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं उसके लिए परेशानी है, लेडीज़ के लिए परेशानी, कोई जा आ नहीं सकता, ट्रैफिक के लिए अलग परेशानी है और रोड अलग ख़राब हो गए इसकी वजह से। गटर मेन होल सब ढक्कन वक्कन सब टूट गए, गाड़ियाँ अलग इसके अंदर जो है ना वो हो रही हैं, गिर रही हैं गाड़ियाँ भी गटरों के अंदर। बस कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। दरख्वास्तें दे के थक गए, लेकिन क्या उसकी कोई सूरत हाल नहीं निकल रही है। बस यही है कि पेंडिंग पे रखा हुआ है इस चीज़ को। यहाँ पर तब्दीली आई है, इमरान खान साहब के लिए हम पैगाम दे रहे हैं कि ये तब्दीली आई है, और हम नाज़मों के पास भी काफ़ी दफ़ा गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो खैर मेन रोड है, आप अगर गलियों में जाके हाल देखो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हालत हो रही है गलियों। आप आएँ गलियों में, मैं आपको दिखाता हूँ। घर के अंदर इस कदर पानी भरा हुआ है, 4 दिन हो गए मुझे खुद जाते हुए, कोई नहीं सुनता। अगर ये लोग जाते हैं तो ये लोग कह देते हैं जी हमें पे पार्टी वाले काम नहीं करने दे रहे, हमें मुस्लिम लीग नहीं काम नहीं करने दे रही। समझ से बाहर है कि क्या किसके पास जाएं और किसके पास जाकर रोएं। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, ताकि हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और कराची के इलाके मलीर कुरैशी मोहल्ले में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई झील नहीं, न ही तालाब है, बल्कि मलिक का इलाका कुरैशी मोहल्ला है, जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है ही, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि खेल की सरगर्मियाँ खत्म होकर रह गयी है। पानी साफ करा दे, गंदगी है, हम पार्क में खेल नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पार्क है, हम खेल नहीं सकते, यहाँ बहुत पानी भरा हुआ है, बॉल आके पानी में गिर जाती है, हम उठा नहीं पाते, और ये इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को हल किया जाए ताकि हम खेल सकें। पूरा रमज़ान भी ऐसे गुजरे हैं, रमज़ान वगैरह सारे ऐसे ही गुजरे हैं। यहाँ के जो हालत देख रहे हैं आप, पानी पीछे, ईद वगैरह भी ऐसी गुजर चुकी है, अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ की। कोई सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, सीवरेज वाटर बोर्ड कोई खड़ा नहीं होता है यहाँ पर आगे।
कोई आके खड़े हो तो उसके बावजूद कोई इसका यानी कि आप रोड पे भी देखें मेन रोड तक यानी कि पानी जा चुका है। ये अपनी मदद आप करिए, यहाँ मिट्टी वगैरह डालिए इस हिस्से में, तो ये पानी थोड़ा सा ना कोई वाटर बोर्ड वाले या पानी वैसे भी पीने तक का तो पानी आ नहीं रहा, उसके अलावा ये सीवरेज का पानी। कोई बच्चे बाहर आना जाना है ही नहीं बच्चों का बिल्कुल भी। बच्चे बाहर कहाँ खेलेंगे, आप खुद देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर, बच्चे निकल ही नहीं सकते, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। ईद पे भी यानी ये घर में थे, उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है आपके सामने। भाई पानी ये आज कम से कम 6 महीने वाले हैं, 6 महीने हो चुके हैं और इसमें काई जम चुकी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पार्क साफ़ कराया हमने, यहाँ पे लोग खेलने नहीं आ सकते। आज ये 6 महीनों का हमारा कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कौन आएगा ये सही करने के लिए पानी? जब ये पानी साफ़ होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। देखने पूरा केबिन हमारा सब बंद पड़ा हुआ है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ। 6 महीने से बैठे हुए हैं, बताओ घर के अंदर क्या करें, कैसे कमाए कैसे खाएं? कोई भी नहीं आता, आते हैं देख के जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेता इस बात का। ईद भी हमने इसी पानी के अंदर गुजारी है और हमने अपनी जगह खुद ही साफ़ करी है थोड़ी बहुत, ताकि हम ईद पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएं तो कम से कम परेशानी ना हो किसी को। अपनी मदद अपने हाथ करिए सब ये। इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतायत हो गई है, जिससे बच्चे मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।